आज का हमारा टॉपिक है कि मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कि इंडेक्स नंबर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके बग़ैर हम अपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर क्या नाम है बीएससी के पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे पास है कमोडिटीज़, यानी कि जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, कमोडिटीज़। यानी कि वेरिएबल। हम पहले भी वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसमें मैं आपको ये बता चुका था कि इंडेक्स नंबर में वेरिएबल जो होता है वो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं। यानी कि वो कमोडिटीज़ के जिनकी हमने प्राइस या जिनके लिए हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया बेटा। तो उसमें सबसे पहले जी, तो वो कमोडिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, यानी वो कमोडिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए जो पब्लिक की पेस्ट को रिप्रेजेंट करे। यानी अब मिसाल के तौर पर कि अगर आप ले लें फास्ट फूड या ड्राई फूड, तो हर एक बंदा तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यानी वो कमोडिटीज़ हमने लेनी होती हैं कि जिसको पब्लिक पेस्ट को रिप्रेजेंट करे। ठीक हो बेटा। फिर दूसरा ये कि कितनी कमोडिटीज़ होनी चाहिए। तो थर्ड ईयर की बुक्स में जब फर्स्ट स्टेप में जब लिखा हुआ है ना कि मेन स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो वहाँ पर एक बात उन्होंने लिखी हुई है कि जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ होंगी हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो उतनी बेटर होगी। यानी ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपको पढ़ देता हूँ कि तो इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी देयर इज़ ए वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल दैट द लार्जर द नंबर ऑफ एटम इंक्लूडेड द ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी। यानी जितने ज़्यादा हमारे पास कमोडिटीज़ होंगी एक्यूरेसी हमारी उतनी ग्रेटर होगी। लेकिन जब हम ज़्यादा कमोडिटीज़ लें तो हमारे पास कुछ थोड़े से प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, कुछ थोड़े से हमें मसाइल यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी वो कौन सी हैं, यानी कि हमारे अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा यानी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिले हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है। तो इसलिए हमने मॉडरेट कमोडिटीज़ लेनी है, यानी ना ही इतनी ज़्यादा हो और ना ही इतनी कम हो। मॉडरेट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। हमारी कमोडिटीज़ क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। अच्छा, तो उसी में यानी डॉक्टर आयरन फिशर इंडेक्स नंबर के बारे में कहता है कि इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस आर सेल्डम ऑफ मच वैल्यू अनलेस दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20 कम्युनिटीज़ एंड 50 एज ए मच ग्रेटर नंबर। यानी कि 20 और 50 कम्युनिटीज़ के दरमियान हम ले सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में, कमोडिटीज़ है कि यानी हमने सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ है कि हमने कौन सी कमोडिटीज़ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप है प्राइस। जी बेटा, तो हमारे पास अब सेकंड स्टेप कौन सा है, प्राइस है। यानी असल में हम पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि असल में इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में हमारा जो मोटिव होता है, हम प्राइसेस को देख रहे होते हैं कि वो इंक्रीज़ कर रही हैं या वो डिक्रीज़ कर रही हैं, या इकोनॉमिकली वो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, हम यही चेक कर रहे होते हैं। तो अब सेकंड स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारा प्राइस है। वो प्राइसेस हमने कहाँ से लेनी है, जो कमोडिटीज़ हमने ले ली हैं अब हमने देखना है उनकी प्राइसेस को। तो हम देखेंगे कि वो प्राइसेस वो कहाँ से लेंगे। वो हमने किसी छोटे सी दुकान से या किसी रेडी वाले से या किसी छोटे से ताजर से नहीं लेनी, हमने अपनी प्राइसेस वहाँ से लेनी है जो कि जो बिल्कुल यानी हमें अथेंटिक हो,
यानी हमें कंफर्म हो कि जो प्राइसेस मैं ले रहा हूँ वो अथेंटिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि मैं वो प्राइसेस कहाँ से ले लूँ, वो मैं ले सकता हूँ कमर्शियल मार्केट से, कमर्शियल मार्केट से ले सकता हूँ। वो मैं ट्रेड बुलेटिन जो तिजारती ख़बरें होती हैं उनसे ले सकता हूँ। इसके अलावा क्या नाम है, जो न्यूज़ है वहाँ से मैं प्राइसेस अपनी ले सकता हूँ। यानी बात का मतलब ये है कि मैं जो प्राइसेस लूँ वो रिलायबल हो, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो पब्लिक टेस्ट को रिप्रेजेंट करें। यानी अब आप चले जाएं कि प्राइसेस वहाँ से ले आएँ जो कि हाई लेवल की यानी एरिया है जहाँ के हर प्राइस ही महंगी मिल रही है, तो वो वहाँ पर भी वो प्राइसेस आपकी ठीक नहीं होंगी। या बिल्कुल किसी ऐसी लो जगह पर चले जाएं तो आपने मॉडरेट यानी वहाँ से प्राइस लेनी है कि जहाँ पर रिलायबल हो, जो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक हो गया बेटा। और अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। जी बेटा, तो थर्ड जो स्टेप है वो हमारे पास है बेस ईयर। जिसको हम बेस पीरियड भी कहते हैं। ठीक हो बेटा। अब ये बेस ये जो है ये हमारे पास वो आइडियल ईयर होता है कि जिसके साथ हमने बाकी ईयर्स को कंपैरिजन करना है, यानी उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये हमारा आइडियल है, ये हमारा फेवरेट, यानी आप कहते हैं जैसे फेवरेट ईयर है कि जिसके साथ हमने बाकी ईयर को कंपेयर करना है। तो अब ये ईयर कैसा होना चाहिए, ये वो ईयर होना चाहिए जो नॉर्मल हो, यानी कि इसमें कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसे मसाइल ना हो, इसमें कोई डिफरेंट किस्म के क्राइसिस ना हो, कोई एक्सीडेंट यानी कोई फ्लूड या अर्थक्वेक या ऐसे कुछ हादसात ना हो। तो आपने वो लेना है जो नॉर्मल हो, उसके साथ हमने कंपैरिजन करना है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या आ गया, बेस ईयर। यानी फर्स्ट स्टेप था कमोडिटीज़, सेकंड था प्राइस, थर्ड है बेस ईयर, और फोर्थ स्टेप हमारा है, जी बेटा, तो फोर्थ स्टेप हमारे पास जो है वो क्या नाम है, एवरेज है। लेकिन एवरेज से जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो बेस ईयर है ये इसको फाइंड करने के हमारे पास यानी दो तरीके होते हैं। एक फिक्स बेस मेथड होता है और एक चेन बेस मेथड होता है। हम उनको यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेस ईयर में फिक्स बेस मेथड कौन सा है और क्या नाम है चेन बेस मेथड कौन सा है। तब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, और वो है हमारा एवरेज। कि हमने कौन सी एवरेज यूज़ करनी है कि जो हमारे लिए रीज़नेबल हो, हमारे आउटस्टैंडिंग हो, और हमारे डेटा को जो हमारे इंडेक्स नंबर है उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करे। तो बेटा उसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और मीडियन है। तो हमने फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन हम कब प्रेफर करते हैं कि जब हमारे पास डेटा जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड हो। तो इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर में हम यही तो कर रहे होते हैं कि हम फिक्स बेस ईयर को और करंट बेस ईयर को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज ही आ रही होती है कंपैरिजन करने के लिए। तो इस सूरत में हम इंडेक्स नंबर में ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करते हैं। यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है और मीडियन भी है। ठीक हो गया बेटा। लेकिन इंडेक्स नंबर में जब हमारे पास यानी हमने पढ़ा हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन जब परसेंटेज से रिलेटेड हो तो फिर हम प्रेफर किसको करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को। ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास डेटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, यानी डेटा में वेरिएशन ज़्यादा हो, तो फिर वहाँ पर हम मीडियन यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कोई डेटा में वेरिएशन ज़्यादा हो, उनमें काफ़ी ज़्यादा यानी चेंजिंग हो, तो फिर वहाँ पर हम किसको प्रेफर करते हैं, मीडियन को प्रेफर करते हैं। तो आप ये याद रखें कि जब डेटा में वेरिएशन ज़्यादा हो, वेरिएशन मौजूद हो, तो फिर किसको यूज़ करना है, मीडियन को।
और अदरवाइज हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को। वैसे हमारे पास जो कॉमन एवरेज है वो अर्थमेटिक मीन है, हम कॉमनली बात करें तो फिर वो अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर प्रेफर की बात की जाए तो फिर इंडेक्स नंबर के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है जी बेटा, तो फर्स्ट जो लास्ट स्टेप है हमारा फिफ्थ, वो है अप्रोप्राइट वेट। प्रॉपर यानी प्रॉपर वेट से क्या मुराद है कि यानी अगर मैंने अपनी कमोडिटीज़ में मटन, ड्राई फूड या कुछ फास्ट फूड शामिल किया है और साथ में क्या नाम है शुगर, राइस, वीट यानी गंदम या ऑयल, घी वगैरह भी सारी ये कमोडिटीज़ शामिल की हैं, तो फिर मैंने वेट का मतलब इम्पोर्टेंस। अब जो चीज़ पब्लिक यूज़ में है यानी जो आम पब्लिक इस्तेमाल करती है, जैसे गंदम, शुगर, राइस, घी, मिल्क, इनको मैंने इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है, यानी इनका वेटेज मैंने ज़्यादा रखना है। और इसे कंपेयर मटन हो गया, फास्ट फूड हो गए, ड्राई फूड हो गए, जिनको हाई लेवल के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, फिर उनको मैंने इम्पोर्टेंस कम देनी है। यानी प्रॉपर वेट का मतलब बेटा हमारा फिफ्थ स्टेप है प्रोप्राइट वेट। तो ये थोड़ा नज़र आपको नहीं आ रहा था, तो अब मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया है। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या था? प्रॉपर वेट। प्रॉपर वेट में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इससे मुराद ये है इम्पोर्टेंस, कि मैंने अपनी कम्युनिटीज़, कौन सी कम्युनिटीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी अहमियत देनी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर मैंने अपनी कम्युनिटीज़ में मैंने शामिल किए हैं, मटन शामिल किया है, ड्राई फ्रूट शामिल किया है, वीट शामिल किए हैं, राइस और मिल्क शामिल किए हैं, तो अब वीट हो गई यानी गंदम, मिल्क, ये हर बंदा मोस्टली यूज़ करता है, तो इसको आपने इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है। एज ए कंपेयर मटन हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, ये जो है ये हाई लेवल के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आम पब्लिक जो है वो उन कम इस्तेमाल करते हैं, तो इनको इम्पोर्टेंस हमने कम देनी है, इनको वेटेज कम देना है। तो टोटल कितने स्टेप हो गए? फिफ्थ 5 स्टेप हो गए, कमोडिटीज़, प्राइस, बेस ईयर, एवरेज और प्रॉपर वेट। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।